आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं एक जैसी खबरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसी खबरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाज़रीन, दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। वहीं पर हिंदुस्तान में मुतासब मीडिया के ज़रिए कोरोना वायरस को मजहबी रंग देने की साजिश पर हुकूमत की खामोशी माने खैज़ और अफसोसनाक करार दिया। मौलाना अरशद मदनी तबलीगी जमात पर मुल्क में कोरोना फैलाने के झूठे प्रोपगंडे और इस बहाने मुसलमानों को बदनाम करने की मीडिया की साजिश और इसके दर पर्दा मुल्क में बैठे कुछ लोगों की खामोशी हिमायत का पर्दाफाश करते हुए जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि 47 मुल्कों के 1640 गैर मुल्की तबलीगी जमात के अरकान थे। इनमें से 2 की मौत और चंद की रिपोर्ट मुस्बित के अलावा कोई मामला सामने नहीं आया है। इन्होंने एक तफसीली बयान में मौलाना मदनी ने मेहनत शाखा के बाद जमा एजाद व शुमार जारी करते हुए कहा कि तबलीगी जमात में मजमूई तौर पर 1640 गैर मुल्की थे। इनमें से तिब्बी जांच में सिर्फ तकरीबन 64 की रिपोर्ट मनफी आई थी, जबकि सिर्फ 2 गैर मुल्की तबलीगी जमात वालों की मौत हुई थी। जिन 64 जमातों की रिपोर्ट मुस्बित आई थी उन लोगों की रिपोर्ट बाद में मनफी आ गई थी, यानी सब तंदुरुस्त हो गए। मरकज़ में फंसे गैर मुल्कियों में रूस 1, इंडोनेशिया 777, बांग्लादेश 151, मलेशिया 170, किर्गिस्तान 51, कजाकिस्तान 44, बर्मा 118, सूडान 24, सिंगापुर 3, साउथ अफ्रीका 1, सऊदी अरब 1, फिलिपाइन 8, श्रीलंका 44, नाइजीरिया 10, मोज़िक 9, मराकश 2, नेपाल 1, कीनिया 3, ईरान 15, फ़लस्तीन 3, आइवरीकोस्ट 12, घाना 1, फ्रांस 5, गाम्बिया 2, इथियोपिया 8, जिबूती 10, डोमाली 1, चीन 4, बरतानिया 4, कांगवा 1, अमेरिका 2, वियतनाम 12, त्रिनाद और लोबोको 2, तंजानिया 12, ट्यूनीशिया 1, ब्रुनई 3, थाईलैंड 86, शाम 1, जेन 1, बेल्जियम 2, ब्राज़ील 1, ऑस्ट्रेलिया 2, अल्जीरिया 7, फबी 15, सिंगाल 1, अफ़गानिस्तान 4। इसमें से दिल्ली में मुख्तलिफ मुल्कों के 739 लोग हैं और बाकी हिंदुस्तान के दूसरे सूबों में थे। लेकिन मीडिया ने पूरे मुल्क में कोरोना फैलाने का तबलीगी जमात पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत की फिजा साजगार की थी। इसकी वजह से पूरे मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल कायम हुआ। यहाँ तक कि जगह जगह इन पर हमले हुए, मॉब लॉन्चिंग में मारे गए। सब्ज़ी और फल फरोशों का बाइकाट करके न सिर्फ मुल्क के कानून की धज्जी उड़ाई गई बल्कि पूरी दुनिया में मुल्क को बदनाम किया गया और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी रही। मौलाना मदनी ने कहा है कि मीडिया और हुकूमत ने कोरोना से मुताल्लिक़ एजाद व शुमार पेश करते हुए मुसलसल कहा था कि मजमूई तौर पर इतने कोरोना के मुतासरीन सामने आए हैं, जिनमें से तबलीगी जमात वाले को कभी 20%, कभी 25%, कभी 30% बताया गया, जबकि जमात वाले वीडियो जारी करके कहते थे हमारा टेस्ट किया गया और सबकी रिपोर्टें मनफी आई हैं। इसी तरह मीडिया ही नहीं बल्कि कुछ सूबों के बड़े बड़े वजीर भी अलग से नाम पेश करके तबलीगी जमात वालों के बहाने मुसलमानों को बदनाम करने की जलील कोशिश करते रहे और मीडिया उसे बड़ा चढ़ाकर पेश करता रहा। मौलाना ने कहा कि कोरोना के इस वक्त मामले 78,000 से ज़ायद हैं। अब हुकूमत और मीडिया मुसलमानों के एजाद व शुमार क्यों नहीं पेश करती? हुकूमत और मीडिया की इस काले करतूत पर बैनुल अक़वामी तंजीम, आलमी इदारा सेहत और दीगर बैनुल अक़वामी तंजीमों ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया था, लेकिन हुकूमत इस वक्त तक तबलीगी जमात का नाम लेकर अलग अलग एजाद व शुमार पेश करती रही जब तक इसका मकसद मुसलमानों से नफरत करना हासिल नहीं हो गया। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना वायरस कोविड-19 का कहर उरूज पर है और अब ये सबसे ज़ायद केसेस की तादाद वाले ममालिक के फहरिस्त में 12वें मुकाम के साथ ही आलमी वबा के मरकज़ चीन के करीब पहुँच गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस की तादाद 3,967 नए केसेस के साथ मुतासरीन की तादाद 81,970 हो गई है
और इसी दौरान 100 अफराद की हलाकत से हलाक होने वालों की तादाद अब तक 2649 तक पहुँच गई है। मरकज़ी वज़ारत बराह सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जुमा की सुबह जारी अदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में अब तक 81,970 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं और 2649 हलाक हुए हैं, जबकि 27,920 अफराद इस वबा से पूरी तरह सेहतियाब हुए हैं और उन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों से फारिग कर दिया गया है। चीन में सूबे हुबई के दोहान में दिसंबर 2019 के वसत में कोरोना वायरस का पहला मामला सामना आया था और इससे अब तक दुनिया भर की कई ममालिक को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। चीन में ही अब तक 82,933 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं और 4,633 अफराद हलाक हुए हैं। मुल्क में कोरोना से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र मुतासिर हुआ है और इसकी वजह से रियासत की हालत मुसलसल बिगड़ती ही जा रही है। महाराष्ट्र में 27,524 अफराद इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं और 1,019 हलाक हो चुके हैं। 6,059 मरीज इस वबा से सेहतयाब भी हुए हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर होने के मामले में मुल्क की जनूबी रियासत तमिलनाडु दूसरे मकाम पर है। तमिलनाडु में अब तक 9,674 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं और 36 अमवात हुई हैं, जबकि 2,240 अफराद को इलाज के बाद मुख्तलिफ दवाखानों से फारिग कर दिया गया है। गुजरात में भी कोविड-19 मुतासरीन की तादाद 9,593 हो गई है और इस वबा से 586 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा 2,753 अफराद इस वबा से सेहतियाब भी हुए हैं। कोरोना के मरीजों की सेहतमंद होने की शरह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। मुल्क में लॉकडाउन से पहले कोरोना वायरस कोविड-19 इन्फेक्शन मामलों में मरने की शरह 12.23 थी, जो गुज़िश्ता हफ्ते कम होकर 2.1% हो गई है और मुतासरीन की दोगुनी होने की शरह 3.4 दिनों से बढ़कर 9 दिन हो गई है। नाजरीन, आलमी वबा कोविड के पेश नज़र आलमी बैंक ने आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 से हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा मुतासिर गरीबों और कमज़ोर तबकों के लिए $1 अरब का समाजी तहफ़्फ़ुज़ पैकेज मंजूर किया है। आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 14 मई के इजलास में इस पैकेज की मंजूरी दी है। इससे मिलाकर आलमी बैंक की कोविड-19 वबा चैलेंज से निपटने के लिए हिंदुस्तान को फराहम की जा रही है मदद अब $2 अरब हो गई है। $1 अरब की मदद गुज़िश्ता माह हिंदुस्तान के तिब्बी शोबे को फराहम की गई थी। नए पैकेज की रकम 2 किस्तों में फराहम की जाएगी। रवां माली साल में पहले 75 करोड़ फौरी तौर पर अदा किए जाएंगे, जबकि बाकी $25 करोड़ अगले माली साल में मिलेंगे। पहली किस्त की रकम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खर्च की जाएगी, जिसे नकदी ट्रांसफ़र और खुर्दनोश की अशिया में फ़ायदा मिलेगा। दूसरी किस्त समाजी तहफ़्फ़ुज़ के कामों में खर्च की जाएगी। नाज़रीन, शराब की फ़रोख्त, मद्रास हाई कोर्ट के हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की दुकानों पर शराब की फ़रोख्त पर मद्रास हाई कोर्ट की रोक के खिलाफ रियासती हुकूमत की अपील पर जुमा को स्टे आर्डर जारी किया गया। इसके साथ ही मुताल्लिक़ा फ़रीक़ों से जवाब तलब भी किया गया। तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के ज़रिए रियासती हुकूमत की तरफ से दायर अर्जी जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजय किशन गोयल और जस्टिस PR गोई की बेंच के सामने आज ज़ेर समाअत थी। अदालत ने मुताल्लिक़ा फ़रीक़ों की दलील सुनने के बाद मद्रास हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में दुकानों में शराब की फ़रोख्त पर रोक का हुक्म जारी किया था। अदालत उज़्मा ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने वाले B राम कुमार आदित्यन और दिगर को नोटिस जारी करके 4 हफ्तों के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। नाज़रीन, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत सूदमंद साबित हुआ है। आलमी वबा के दौरान जदीद टेक्नोलॉजी के बहुत से काम आसान कर दिए हैं और इसकी एक मिसाल रोबोट्स हैं, जो हर उस जगह पर पहुंच सकते हैं जहां जाना इंसानों के लिए ख़तरनाक हो सकता है। दुनिया के कई ममालिक में रोबोट से कई तरह के काम लिए गए हैं। कहीं वो तिब्बी अमले की मदद और कोरोना वायरस के मरीजों की देखभाल करने नज़र आए हैं, कहीं इनकी मदद से समाजी फ़ैसलों को यकीनी बनाया जा रहा है, कहीं लोगों की निगरानी की जा रही है, तो कहीं रोबोट पुलिस के तौर पर काम करते दिखाई देते हैं।
नाजरीन, सऊदी अरब में ग़राफ़ काबा किंग अब्दुल अज़ीज़ कॉम्प्लेक्स के माहिरीन ने खाने काबा की छत और दीवारों और ग़िलाफ़ की सफाई का काम नहायत ही एहतराम और पेशा वाराना अंदाज में मुकम्मल कर लिया है। मस्जिद अहराम और मस्जिद नबी उमूर की जनरल प्रेसिडेंसी खाने काबा की सफाई और ग़िलाफ़ काबा की तज़यीन का निज़ामुल औक़ात मुक़र्रर किए हुए हैं। इसके मुताबिक ये काम अंजाम दिया गया। कोरोना वायरस बहरान के पेश नज़र खाने काबा और ग़िलाफ़ काबा की सैनिटाइजिंग भी की गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक किंग अब्दुल अज़ीज़ कॉम्प्लेक्स के माहिरीन ने जदीद तरीन आलात की मदद से सफाई और सैनिटाइज का काम रिकॉर्ड वक्त में अंजाम दिया है। ग़िलाफ़ काबा की चमक दमक बहाल हो गई है। गिर्द व ग़बार साफ कर दिया गया है। खाने काबा और ग़िलाफ़ काबा की सफाई और सैनिटाइजिंग की कार्रवाई सैटेलाइट चैनल के ज़रिए दिखाई गई है। सारा काम ईमान अफरोज़ माहौल में अंजाम पाया। सफाई और सैनिटाइजिंग की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। खाने काबा की छत, दीवारों और ग़िलाफ़ काबा को सफाई के दौरान मुअत्तर करने का एहतमाम भी किया गया है। खाने काबा की सफाई और सैनिटाइजिंग के काम मस्जिद अल हराम के जनरल प्रेसिडेंसी की सेक्रेटरी अहमद अल मंसूरी की निगरानी में अंजाम दिया गया। इन्होंने सारे काम की निगरानी की। नाज़रीन, दुनिया भर में आलमी वबा कोरोना का कहर जारी है। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना मुतासरीन की तादाद 7070 हो गई है। जर्मनी में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1.73 लाख से तजावुज़ कर गई है। जनूबी कोरिया में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,01,018 हुई है। दुनिया में कोरोना वायरस से 3 लाख से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। किर्गिस्तान में कोरोना वायरस के 29 नए मामले सामने आए हैं। अफ़गानिस्तान में अस्पताल पर ISI खरासान ने किया था हमला। कोरोना के मरीजों की सेहतमंद होने की शरह में भी मुसलसल इजाफा हुआ है। नाज़रीन, हिंदुस्तान भर में जहां कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन चल रहा है, खैर जारी है, वहीं पर मुल्क में हादसात भी रौनुमा हो रहे हैं। नाज़रीन, आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में भयानक सड़क हादसे में 9 ख़वातीन हलाक हो गई हैं। ये हादसा आज शाम ज़िले प्रकाशम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक प्रकाशम ज़िले के रापल्ला गांव के पास एक ट्रैक्टर बर्फ़ी खंबे से टकरा गई, जिसके नतीजे में खंबा और बर्फ़ी तार टूटकर ट्रैक्टर पर गिर पड़े और ट्रैक्टर में सवार अफराद बर्फ़ी तार गिरने से शाक लगकर हलाक हो गए। इस हादसे में 9 ख़वातीन हलाक हो गई हैं। बताया गया है कि ये मिर्च के खेत में काम करने वाली ख़वातीन मज़दूरों से भरी ट्रैक्टर काम ख़त्म होने के बाद वापस हो रही थी। हादसे के वक्त ट्रैक्टर में 30 के करीब अफराद मौजूद थे। हादसे की वजह तेज़ रफ्तार और ड्राइवर की लापरवाही बताई गई है। इसकी वजह से ये हादसा रौनुमा हुआ है। मुकम्मल तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। ज़ख्मियों के इलाज के लिए करीब के दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस इस सिलसिले में एक केस रजिस्टर करके मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। अंदरून मुल्क रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के गुज़िश्ता यौम केसेस में इजाफ़ा हुआ है। महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस के 47 नए केसेस दर्ज हुए हैं। GHMC के हदूद में 40 केसेस दर्ज हुए हैं और जबकि रंगारेड्डी में 5 केसेस दर्ज हुए हैं और 2 माइग्रेंट लेबर भी मुतासरीन में शामिल हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कई माहिरीन का कहना है कि ये वायरस कुदरती है, तो कई कह रहे हैं कि ये वायरस कुदरती नहीं है बल्कि जानबूझकर लेबॉर्ट्री में तैयार करके फैलाया गया है। बहरहाल नाजरीन, हिंदुस्तान भर में भी लॉकडाउन चल रहा है। वहीं पर यहाँ पर महाजिर मजदूरों की सूरत हाल इंतहाई भयानक रुख इख्तियार कर गई है। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों ने कहा है कि मोदी की नज़रों में हम कीड़े ही सही तो वैसे ही हम मौत मरेंगे। गुज़िश्ता दिनों लॉकडाउन में महाजिर मजदूरों की सूरत हाल को लेकर कुछ समाजी कारकुनों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी और एक तंजीम के मजदूरों से मुतालिक सर्वे के एदाद व शुमार जारी किए गए थे। इस पर अदालत का कहना था कि वो किसी भी निजी इदारे के मुताले पर भरोसा नहीं करेगी क्योंकि सरकार की रिपोर्ट इससे अलग तस्वुर पेश करती है। कोरोना वबा से तहफ़्फ़ुज़ को लेकर मरकज़ी हुकूमत ने 24 मार्च की रात से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। जिस्मानी और इक़्तिसादी सरगर्मियों पर
पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। इसी ऐलान से पहले करोड़ों मजदूरों और महरूम तबके का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। लॉकडाउन नाफिज होने के 3 हफ्ते बाद स्टैंडर्ड वर्कर्स एसोसिएशन नेटवर्क स्वेन ने एक रिपोर्ट में बताया था कि 11,159 महाजर मजदूरों पर की गई अपने सर्वे रिपोर्ट जारी की है। इस सर्वे में मजदूरों की हालत का जो मंजर सामने आया है इंतहाई डरावना और भयानक है। लॉकडाउन ने उन्हें हर तरह से तोड़ दिया है। स्वेन की रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन के गैर मामूली बहरान की तरह मुहैया करती है के लिए इस इदारे ने मजदूरों से बात की। मजदूर तकरीबन खाना खा रहे हैं। बेंगलुरु में 240 मजदूरों के खाना बचा हुआ था। स्वेन को बताया कि हमारे पास मजदूरों के पास ज़्यादा नहीं है, 2 दिन का खाना बाकी है। दिन में महज एक बार खाना खा रहे हैं ताकि ज़्यादा दिन तक खाना चल सके। ऐसी कई मिसालें जो बताती हैं कि मजदूरों को भूखमरी की नौबत आ चुकी है। बिहार के रहने वाले मजदूर ने कहा कि और बिहार के रहने वाले मजदूर समेत पंजाब के भतंडा में फंसे हुए हैं। 13 अप्रैल को जब इनसे बात हुई थी तब इन्होंने कहा कि 4 दिन से उन्हें कुछ भी खाने को नसीब नहीं हुआ था। इस तरह नोएडा में रहने वाली दिगर मजदूरों की यही सूरत हाल बनी हुई है। वो बताते हैं कि हमारे घर में 4 बच्चे हैं, इनके लिए दूध की ज़रूरत होती है लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसे ही पानी में चीनी डालकर उन्हें पिलाया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल सारी रियासतों की बनी हुई है।